अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट वहाब इमाराती और मेरे यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। तो आज हम आए हैं कुरान पार्क। ये एक इस्लामी और कल्चरल पार्क है यहाँ पे दुबई में, अल खवानिज के पास, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हम आपको दिखाएंगे जो कुरान शरीफ और हदीस से रिलेटेड हैं, जो कुरान शरीफ में और हदीस में जिन चीज़ों का जिक्र आया हुआ है। ये इसका जो मैप बना हुआ है ये मैं आपको दिखाऊं। ये गेट नंबर 1 है यहाँ से, और ये गेट नंबर 2। अभी हमने गेट नंबर 1 से एंट्री की है। ये ग्लास हाउस बना हुआ है जिसमें भी वो सारी चीज़ें अंदर आपको मिलेंगी। उसके अलावा ये बाहर आप देखो, ये नंबर लगे हुए हैं, ये चीज़ें, ये हर चीज़ यहाँ पे दरख्त वो बाहर उन्होंने खेती की हुई है इसकी। ये 13 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, ये अंजीर है, जैतून है, ये अनार है, ये ऑनियन है, लेमन है, ये शायद खीरा है कोई, ये पेर, ये ग्रेप्स हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने काश्त की हुई हैं। ये यहाँ पे इसका जो इंफॉर्मेशन जो अरबी में दी हुई है और ये इंग्लिश में। सोलर ट्री मैं आपको दिखाऊँ। सोलर ट्री है, द ग्लास हाउस है, द लेक मिरेकल ऑफ द स्प्लिट ऑफ द ईस्ट सी। ये एक आपको मैं आगे चल के बताऊँगा, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी थी और वो समंदर दरिया 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया था। ऑनियन है, ये सब चीज़ें देखो, ककम्बर है के। जी दोस्तों, तो ये हम अंदर आ चुके हैं अभी पार्क में। ये टोटल जो एरिया है इसको इन्होंने 12 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बागात इन्होंने लगाए हुए हैं। और ये हर जगह पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ये आपको उसका निशानदेही करेगा कि यहाँ से अगर आप राइट साइड में इस रोड से जाते हैं तो आपको यहाँ पे ऑनियन, किट्रॉन्स, ककम्बर, सिद्रा, ग्रेप्स, लेंटिल, बसल, ये रिहान अरबी में कहते हैं इसको। ये चीज़ें जो कुरान शरीफ में और हदीस में आई हुई हैं, ये सारी इन्होंने इस साइड पे काश्त की हुई हैं। उसके लिए अगर आपको देखने के लिए जाना है तो ये यहाँ से इस साइड में जाना पड़ेगा। और ये यहाँ से निशानदेही कर रहा है जो मिरेकल केव और ग्लास हाउस हमारे लेफ़्ट साइड पे। अभी फर्स्ट हम जाएंगे ग्लास हाउस की तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं ग्लास हाउस। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे। गिलास हाउस क्या है वो हम आपको बताएंगे कि जो जो चीज़ें कुरान और अहादीस में आई हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो हर चीज़ इन्होंने ये इसी पार्क में काश्त की हुई है, लेकिन मुख्तलिफ जगह पे। किसी साइड पे कोई चीज़ उन्होंने लगाई हुई है, किसी चीज़ अलग जगह पे उन्होंने दूसरी चीज़ लगाई हुई है। तो अगर कोई बंदा पूरे पार्क का विज़िट नहीं कर सकता तो उनमें से छोटे मिकदार में वो सेम चीज़ें इन्होंने इस गिलास हाउस के अंदर रखी हुई हैं कि कोई बंदा आके सिर्फ अगर ये चीज़ विज़िट करता है तो उसको ये चीज़ें मालूम हो जाएंगी कि ये क्या चीज़ें हैं और ये कहाँ कहाँ पे इनका जिक्र आया हुआ है और किस किस काम में ये चीज़ें आती हैं। उसके अलावा ये सारी चीज़ें ये पार्क के मुख्तलिफ जगहों में ऑलरेडी इन्होंने काश्त की हुई है बड़ी मिकदार में। अगर कोई बंदा विज़िट करना चाहता है प्रॉपर तरीके से तो वो जाके विज़िट कर सकता है। लेकिन अभी हम फर्स्ट जाएंगे ग्लास के अंदर, आपको दिखाएंगे, उसके बाद फिर हम पार्क आपको विज़िट कराएंगे। 2 tickets for cave and glass both 2 person। दोस्तों, तो ये टिकट है, 5 दरहम की टिकट है एक गिलास हाउस की पर पर्सन, और 5 दरहम मिरेकल केव। दोनों टिकट्स हमने यहाँ से परचेज की। अभी हम जाएंगे गिलास हाउस में, उसके बाद हमने जाना है केव पे। कुरान एंड सुन्ना, इसमें जो जो चीज़ें हैं, जिस जिस चीज़ का जिक्र आया हुआ है वो सब चीज़ इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है थोड़े मिकदार में। बाकी अगर ज़्यादा आपने इस चीज़ को देखना है तो पार्क के अंदर आपको मिल जाएगी। हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये ऑलिव ट्री यानी कि जैतून, ये जैतून का जो दरख्त है, ये इसका जिक्र कहाँ पे आया हुआ है ये देखिए, इन कुरान एंड सुन्ना। कुरान में भी आया हुआ है और हदीस में भी इसका जिक्र आया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, जैतून का दरख्त ये और अगर इसकी तस्वीर देखनी है आपने तो ये जैतून है। ये जो अरबी लोग बहुत शौक से इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। उसके बाद ये पाम, ये देखिए पाम, खजूर, कुरान में भी इसका जिक्र आया हुआ है और हदीस में भी, मेंशन्ड इन कुरान एंड सुन्ना। ये आप देखेंगे खजूर का दरख्त, ये तो हर किसी ने देखा होगा, हमारे पाकिस्तान में भी होता है। उसके बाद ये देखिए ककम्बर, ये इन्होंने ये चीज़ लगाई हुई है, मेंशन्ड इन कुरान एंड सुन्ना।
ये ऊपर भी लिखी हुई है इसकी तस्वीर लगी हुई है, तफसील लिखी हुई है। ये इसका जो है पौधा है कुकुम्बर, ये पम्पकिन, ये आप देख सकते हैं। ये कुरान एंड सुन्ना, ये चीज़ भी ये पता। हाँ, उसके बाद ये है वाटरमेलन, ये तरबूज। तरबूज सुन्ना में जिक्र आया हुआ है इस चीज़ का। तरबूज हर दोस्त को पता होगा इस चीज़ का। ये इन्होंने काश्त किया हुआ है तरबूज यहाँ पे। ये आई थिंक दाल है ये, मुझे लगता है वल्ला, शायद मैं रहा हूँ, लेकिन ये देख सकते हैं आप, ये मसूर की दाल है शायद मेरे ख्याल में। इसका कुरान शरीफ में जिक्र आया हुआ है, मेंशन इन कुरान। ये आप देख सकते हैं मसूर की दाल है ये। फिंगर, ये देखिए अदरक, ये अदरक इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है लेकिन अभी रेडी नहीं हुई है। के बाद ये देखिए शईर बरली, ये गंदम की तरह एक होता है। ये जव जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो गंदम के तौर पे इस्तेमाल करते थे। ये बसल, ऑनियन, ये प्याज, ये भी उन्होंने कास्ट किए हुए हैं यहाँ पे। सीसम, ये भी इस टाइप का कुछ नजर आ रहा है, दाना है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं। के बाद ये देखिए बिटर एप्पल, ये आया हुआ है हंजिल के नाम से, कुरान पाक में आया हुआ है। और उसके बाद ये पॉपकॉर्न, ये तो सबको पता होगा, ये मकई है। ये आप देख सकते हैं गार्लिक, गार्लिक लगी हुई है, थोम जिसको कहते हैं। ये ग्रेप्स, ये देखिए अंगूर, इसका साइन यहाँ पे लगा हुआ है, कुरान और सुन्ना में इसका जिक्र आया हुआ है। बनाना, तो बनाना वो पीछे उस साइड पे लगा हुआ है बड़ा, लेकिन इसका ये यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है। अभी इन्होंने काफ़ी चीज़ों की लोकेशन चेंज की है, इसी वजह से कुछ आगे पीछे हो रहा है। लेकिन ये बनाना तो आपको पता होगा, इसका दरख्त वहाँ पे वो पीछे नज़र आता होगा आपको, लगा हुआ है। ये देखिए फिग, ये अंजीर, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ये इसका दरख्त है अंजीर का। जब मैं गया था जॉर्जिया विज़िट के लिए, तो वहाँ पे हमने बहुत खाए थे, ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद ये है एलोवेरा। अच्छा, एलोवेरा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने ऊपर बंद किया हुआ है। बसल, ये पता नहीं कौन सी चीज़ है, ये आप देख सकते हैं। ये कुरान शरीफ में और हदीस में इसका जिक्र आया हुआ है, इसलिए आप देखिए इसको। और उसके बाद जाते हैं यहाँ पे ड्रोन, ट्रस, दोनों चीज़ें में इसका नाम इस्तेमाल होता है। ये लगे हुए हैं पीछे, ये आप देख सकते हैं साइड पे ये लगे हुए हैं। ये इसका कोई फल है या वेजिटेबल है कोई किसी। तो दोस्तों ये काफ़ी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे दिखाई जो आपने देखी। और उसके बाद ये गिलास हाउस है पूरा, और ये मैं जा रहा हूँ ऊपर, ये इससे ब्रिज से चढ़ के थोड़ा आपको व्यू दिखाने के लिए सिर्फ। बाकी ये चीज़ें तो सारी नीचे आपको मैं दिखा के आया हूँ पहले भी। तो ये चीज़ हमने नहीं देखी थी, ब्लैक हेना, काली मेहंदी, ये आप नीचे देख सकते हैं यहाँ से। ये हमने शायद इस साइड पे चक्कर नहीं लगाया था। हाँ, ये काफ़ी चीज़ें रहती हैं यहाँ पे शायद जो हमने नहीं देखी हैं, तो फिर दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़ें। ये बाहर का व्यू पार्क का, ये पाकिस्तानी कोई फैमिलीज है जो पिक्चर बना रही हैं। हाँ, ज़बरदस्त एसी लगी हुई है अंदर, ये लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज आई हुई है। फिर हम जा रहे हैं नीचे। जी दोस्तों, तो उसके बाद ये अभी यहाँ से जो साइन दे रहा है लेफ्ट साइड पे, ये चीज़ें पाम हो गया, ब्लैक सीड, बसल, लेंटिल, इन चीज़ों के जो बागात हैं वो इस साइड पे लगे हुए हैं। ये पूरा बहुत बड़ा एरिया है, जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि यहाँ पे 12 हिस्सों में इसको तकसीम किया हुआ है इन्होंने। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देखें, मोजज़ा अस्सा मूसा, मिरेकल ऑफ अस्सा मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी का जो मोजज़ा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जी दोस्तों, तो अभी हम आए,
तो मौजूदात नबी है वो सारे इन्होंने तकरीबन इस पार्क के अंदर वो हाईलाइट किए हुए हैं। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजूदा था जो दरिया को उन्होंने लाठी मारी थी जब, तो दो टुकड़ों में तकसीम हो गया था। तो ये वही व्यू इन्होंने फिल्माया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये दोनों तरफ से दरिया का पानी बह रहा है। वो बीच का रास्ता बन गया था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे लाठी लगाई थी दरिया के बीच में। हमारे अंबिया किराम थे, उनके जो मौजज़ात थे वो सारे इन्होंने यहाँ पे फिल्माए हुए हैं। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दरिया में लाठी मारी थी तो दरिया दो टुकड़ों में तकसीम हो गया था। तो ये आप देख सकते हैं उसी तरह इन्होंने ये एक चीज़ बनाई हुई है आर्टिफिशियल, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये दरिया है दोनों तरफ, ये आप देखें, ये व्यू दिया हुआ है इन्होंने दरिया का। और लाठी मारी थी तो बीच में से ये रास्ता निकल गया था जहाँ से हज़रत मूसा ने क्रॉस किया था। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे फिल्माई हुई है पूरी पार्क के अंदर। ये पानी बह रहा है दोनों तरफ से, ये आप देखें, बीच में से रास्ता है गुजरने का। जी दोस्तों, तो अभी हम जा रहे हैं मिरेकल केव की तरफ, जिसमें हमारे काफ़ी अंबिया के जो मौजज़ात थे वो उन्होंने HD अंदर वो लगाई हुई है, प्रोजेक्ट लगाया हुआ है जिसमें उन्होंने वो चीज़ें दिखाई हुई हैं, वो हम आपको दिखाएंगे, मौजज़ात अंबिया किराम। और ये मेरे बैकग्राउंड में आपको कुरान पाक की तिलावत सुनने को मिलती होगी। ये सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक यहाँ पे कुरान पाक की तिलावत चलती रहती है इस पार्क में। इसका जो पूरा सिस्टम है वहाँ उन्होंने रखा हुआ है मिरेकल केव की तरफ। लेकिन ये स्पीकर पूरे पार्क में लगे हुए हैं जो 12 घंटे इसकी तिलावत यहाँ पे पार्क में लगी रहती है और आपको बड़ा सुकून मिलेगा सुनते हुए। ये अभी हम आए हैं मिरेकल केव के पास। ये यहाँ पे देखें आप लिखा हुआ है और इससे अभी हम मालूम करेंगे इसके बारे में कि मुख्तलिफ ज़ुबानों में चलते हैं प्रोजेक्टर्स। ये जैसे हम अंदर दाखिल हुए तो सबसे पहले जो स्क्रीन लगी हुई है उसमें वो इस्लाम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। तो ये आप सबसे पहले ये सुनेंगे इस्लाम क्या था, कैसे फैला इस्लाम, उसके बारे में, इस्लाम के बारे में पहले इंफॉर्मेशन इन्होंने दी थी। कि इस जैसे उसका तकलीफ कर दे और वो इसमें नाकाम है। फिर अल्लाह ने उन्हें बताया कि कुरान की सूरह जैसे एक सूरह बने और वो नाकाम है। अल्लाह ने उन्हें बताया कि एक आयत तक करें और वो नाकाम है। अब मुकद्दस किताब में अल्लाह ने। उसके बाद जैसे आगे चले तो दूसरे प्रोजेक्टर में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है, जो स्टोरी है, जो मौजूदा था हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का, तो वो समूरा किस्सा हमें उन्होंने स्क्रीन पे दिखाया और उसके उर्दू ट्रांसलेट पीछे चल रही थी बैकग्राउंड में। तो वो हमने सुनी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा। उसके बाद आगे गए तो दूसरी स्क्रीन पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, जो मौजूदा था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, वो हमें दिखाया गया। पूरी स्टोरी उर्दू ट्रांसलेट के साथ हमने वहाँ पे देखी, सुनी। अच्छा, उसके बाद जैसे हम आगे गए तो आगे दूसरी स्क्रीन पे हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो मौजज़ा था तो वो एक अलग स्क्रीन पे दिखाया गया। स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते गए और देखते गए। उसके बाद जैसे हम आगे गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो किस्सा था वो पूरा हमें उर्दू ट्रांसलेट के साथ उन्होंने उस मिरेकल केव के अंदर दिखाया स्क्रीन पे और सुना हमने उर्दू ट्रांसलेट के साथ। उसके बाद फिर आगे के तो नेक्स्ट स्क्रीन पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा हमें दिखाया गया, उर्दू ट्रांसलेट के साथ हमने देखा। माशाल्लाह।
इसके बाद हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शक कमर वाला था किस्सा वो पूरा सुनाया गया। जी दोस्तों, तो ये आपने केव का पूरा जो भी था सिस्टम वो देखा। तो अभी हम बाहर निकले हैं, तो अभी हम एग्ज़िट गेट की तरफ जाएंगे। तो आपको दिखाते हैं रास्ते में क्या क्या आता है। अब ये चीज़ देखिए दोस्तों, ये जो मिसवाक ये करते हैं, अक्सर आप लोगों ने हमारे इस्लामी भाई देखे होंगे जो मिसवाक करते हैं। ये इसकी जो इन्होंने खेती की हुई यहाँ पे, ये आपके सामने है। ये बिटर एप्पल, ये मैंने आपको ग्लास हाउस में दिखाया था, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ थी नहीं। ये आप देख सकते हैं बिटर एप्पल, इसका वहाँ पे कुरान सुन्नह में ज़िक्र आया हुआ है। ये एक कड़वा फल होता है जो ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में मिलता है। और ये जो मिट्ठू होते हैं, तोते होते हैं, ये इसको बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, ये मेहंदी है, ये देखिए, ये इन्होंने पूरे मेहंदी के ये लगाए हुए हैं। इसका साइन बोर्ड है, ये देखिए, ये मेहंदी है। इसका कुरान पाक में ज़िक्र है, हदीस में ज़िक्र है। इस मक्का सना, ये चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर, लेकिन पानी नहीं मिला इनको शायद, या बारिशों की वजह से ये फीकी पड़ गई है थोड़ी। ये लीक क्रॉस के दरख्त है, ये पौधा है, ये देखिए, लेकिन इसको काफ़ी टाइम से पानी नहीं मिला है, इसीलिए सूखा पड़ गया है। बाकी ये सी सेम, ये पाकिस्तान में भी हमारे पास काफ़ी होता है। आई थिंक ये इसमें कॉटन की जो फसल होती है उसमें होता है। जी दोस्तों, तो ये थी जो कुरान पाक की जो चीज़ें हमने आपको दिखाई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और चीज़, किसी नई चीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। और आज हमें दीजिए इजाज़त अभी के लिए। थैंक यू दोस्तों।